सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ दुर्गा जी का पूजन विधि। साल में नवरात्रि 2 बार आती है और चैत्र का भी नवरात्रि लगभग 2 महीने के बाद पड़ ही जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम दुर्गा जी का पूजन किस हिसाब से करें और कैसे करें, जिसका कि जो है उल्टे सीधे जैसे पाते हैं वैसे अपने श्रद्धा के साथ करते हैं। नहीं पता होने की वजह से जो है नियम सबसे पहले होना जरूरी है और जानना जरूरी है। तो सही मार्ग जो दिखाए वही सच्चा गुरु भी होता है, और इसीलिए सबसे पहले माता पिता को गुरु माना गया है। उसके बाद से शिक्षा देने वाले को ही गुरु माना गया है और उसी को महान बताया गया है। हम जब भी आप लोग के लिए कोई विषय लेकर के आते हैं तो प्रयास करते हैं कि आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएँ और उसका जो है अपने जीवन में उसको उतार पाएँ, ताकि आपसे किसी भी तरह का गलती ना हो और आप विधि विधान के हिसाब से पूजा पाठ करेंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। कई बार हम पूजन करते हैं जब हमें मालूम नहीं रहता है तो अपने हिसाब से करते हैं तो उसका हमें नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। फिर हम दोष देने लगते हैं कि ईश्वर को इतना पूजने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ये है वो है, कई तरह की वातावरण उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ का नियम होता है, नियम के हिसाब से समझेंगे चलेंगे तभी आपका पूजा पाठ सफल रहेगा और तभी आपका काम भी सिद्ध होगा। इसलिए जो है पूजा पाठ का नियम जानना जरूरी होता है। आज हम आप लोग के समक्ष लेकर के आए हैं दुर्गा जी का पूजा विधान। दुर्गा जी का कैसे पूजा करें और कैसे उसका विधान है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सभी को पता है सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होता है, उसके बाद से कलश का पूजा होता है, फिर दुर्गा जी का पूजा आरंभ की जाती है। यानी प्रधान देवता का जिसका भी आप मानते हैं और जिसका भी व्रत त्यौहार में पूजा करते हैं उसका गणेश और वरुण जी के पूजन के बाद लास्ट पूजन उसी देवता का होता है जो प्रधान मानते हैं आप जिन्हें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी होगी, क्लिक करके ऑल कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ और बताते चलें कि जो है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। आप कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं इसको भी जरूर लिखें और लोगों में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले जो है जो पूजा की सामग्री है उसको यथास्थान रखें, जैसे कि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आपको। यथास्थान रखने के बाद आप अपने लिए आसन लगा लें। आसन लगा करके एक लोटा जल लेकर के आगे रख लें और जो है अपने शरीर पे छिड़क लें और फिर जमीन पे जल छिड़क लें अपने चारों तरफ और फिर पैंती पहन लें। और पैंती पहनने के बाद जो है स्वस्ति वाचन पढ़ लें। स्वस्ति वाचन का भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल रखा है। भविष्य में हम दोबारा भी स्वस्ति वाचन का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो जो है स्वस्ति वाचन का डाल देंगे। और जो है उसके बाद से संकल्प लें। संकल्प जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन का पंचांग देख लें, तिथि वार नक्षत्र योग करण इत्यादि सारे चीज़ होते हैं। वर्ष संवत्सर जो है पिंगल जैसे अभी चल रहा है आपका अपना, तो पिंगल संवत्सर चल रहा है, वैसे ही हर वर्ष संवत्सर बदलते रहते हैं।
तो वो देख करके तभी जो है संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद गणेश जी का पूजन करें और वरुण जी का पूजन करें। तत्पश्चात दुर्गा जी का पूजन आरंभ होता है। दुर्गा जी का पूजन के लिए सबसे पहले दुर्गा जी का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र है ओम विद्युदाम समप्रभां मृगपति स्कंधातीतां भीषणां कन्याभिः करवालखेटबिलता धस्ताभिरां सेवितां हस्तैश्चक्रगदातिखेटविशिखां चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये दुर्गा जी का ध्यान का मंत्र है। ध्यान का मंत्र बोलने के बाद हाथ में अक्षत जो लिए रहते हैं उसको चढ़ा दें और फिर माता जी का आवाहन करें। दुर्गा जी का आवाहन करें और जो है आवाहन का मंत्र है हाथ में अक्षत फूल लेकर के ही आवाहन करना है। फिर हाथ में अक्षत फूल ले लें और फिर माता जी का आवाहन करें। आगच्छत्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरं भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। फिर हाथ में अक्षत फूल जो लिए हैं बोले ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि। आवाहनान्ते पुष्पांजलिं समर्पयामि। फिर फूल अक्षत चढ़ा दें। ध्यान का मतलब होता है कि हम उनका ध्यान करके फिर उनको आवाहित करके बुलाते हैं, यानी अपने पूजा घर में बुलाते हैं। उसके बाद से आसन बैठने के लिए जब आ जाती हैं तो उन्हें आसन देते हैं। तो आसन के लिए फिर जो है हाथ में अक्षत फूल ले लें या फिर फूल ले लें। लाल फूल ही दुर्गा जी को अति प्रिय है तो लाल फूल ही चढ़ाएं। इससे आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणि गणान्वितम इदं हेममयं दिव्य मामनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। आसनागते पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र से दुर्गा जी को आसन दें फूल चढ़ा करके। फिर उसके बाद से उनका पाँव पखारें यानी जल चढ़ाएं। गंगा दिव्य सर्वहितेभ्य आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यार्थं च प्रदास्यामि गृहाणां परमेश्वरी। श्री जगदम्बा देव्यै दुर्गा देव्यै नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। जल चढ़ाएं उसके बाद से अर्घ दें। ओम गंधपुष्पाक्षतैर्युक्तं मर्च्यं सम्यादितं मया गृहाणां त्वं महादेवी प्रसन्न भव सर्वदा। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। चंदन और पुष्प अक्षत से युक्त अर्घ माता रानी को देना चाहिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद से माता रानी को जो आचमन कराए। कर्पूरेण सुगंधेन वातितं स्वाद शीतलम तोयमावमनीयार्थं गृहाणां परमेश्वरी। श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। आचमनीयं समर्पयामि। कपूर से सुगंधित शीतल जल चढ़ाएं, यानी जो है सुगंधित जल चढ़ाएं। फिर दुर्गा देवी को स्नान कराएं। मंदाकिन्यास्तु तद्वामी सर्वपापहरं शुभम तद्विकल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बा देवी दुर्गा देव्यै नमः। स्नानार्थं जलम समर्पयामि। फिर जो है गंगा जी को जल चढ़ाएं और फिर बोलें स्नानांगम आचमनीयम स्नानांते पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। दोबारा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर माता
दुर्गा जी को दूध चढ़ाएं। दूध का मंत्र है कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ है तुश्च मय स्नानार्थ समर्पितम श्री जगदम्बा देवी दुर्गा देवी नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दूध चढ़ाने के बाद दही चढ़ाएं। दही का मंत्र है पयवस्तु समुद्भूतम मधुगम्यम शशिप्रभम दद्यानीतं मया देवीं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री जगदम्बा दिव्यै दुर्गा दिव्यै नमः दधि स्नानं समर्पयामि। दधि से स्नान कराने के बाद घृत से स्नान कराना चाहिए। घृत का मंत्र है घी। घृत का मतलब होता है घी, जो गाय का घी होता है। नवनीतं समुत्पन्नं सर्वं संतोषकारकं घृतं तुभ्यं पदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः घृत स्नानं समर्पयामि। घृत चढ़ाने के बाद फिर मध से स्नान कराएं। मधु का मंत्र है पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेज पुष्टिं समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः मधु स्नानं समर्पयामि। मध से स्नान कराने के बाद शक्कर से स्नान कराएं, जो चीनी होता है। इक्षुसार समुद्भूतं शकरा पुष्टितां शुभं मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसे जो है शक्कर चढ़ाएं, जो है चीनी भी बोलते हैं, उसे चढ़ाएं। उसके बाद से पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत का मंत्र है पयोदधिं घृतं चैव मधु च शकरान्वित पंचामृतं मया जीवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री जगदम्बा देवी दुर्गा देवी नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अन्य पात्र में पृथक पृथक निर्मित पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद से गंध चढ़ाएं। हल्दी मल्याचल संभूतं चंदनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेवेशी शुद्ध स्नानाय गृह्यताम् श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। फिर उसके बाद से शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धं यद सलिलं दिव्यं गंगाजन समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्री दुर्गा देव्यै नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनं शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इतना बोल करके दोबारा जो है जल चढ़ाएं। उसके बाद से माता जी का श्रृंगार वस्त्र चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार आपके ऊपर जो है निर्भर करता है कि आप माता रानी को कितना श्रृंगार चढ़ाते हैं, आपकी कितनी अपनी क्षमता है, कितनी जो है कितनी श्रद्धा से और क्या क्या चीज़ें आप माता रानी को समर्पित करते हैं। वस्त्र चढ़ाने के लिए मंत्र है पटयुग्मं मया दत्तं कंचुकेव समन्वितं परिधेहि कृपां कृत्वा मातुर्दुर्गतिं नाथिनी। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी वस्त्रं कंजुकीयं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद से जल चढ़ा दें। फिर सौभाग्य सूत्र आता है मौली, उसको चढ़ा दें। सौभाग्य सूत्रम वरदे सर्व सुवर्णामणि संयुतम कंठे वत्नादि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। उसके बाद लाल चंदन चढ़ाएं। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यतां श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। चंदनं समर्पयामि।
हरिद्रा चूर्ण चढ़ाएं। उसके बाद हरिद्रा चूर्ण हल्दी को ही बोलते हैं। हरिद्रा रंजिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वां पूजयाम्यहं मुखं शांतिं प्रपक्ष मे। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। हरिद्रा समर्पयामि। हल्दी का चूर्ण चढ़ाएं। उसके बाद एक कुमकुम चढ़ाएं। कुमकुमं कामदं दिव्यं कामिनी कामद संभव कुमकुमेनार्चितं देवी कुमकुम प्रतिगृह्यतां। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। कुमकुम स्नानं समर्पयामि। उसके बाद सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूरं परूणाभासं जपांकुश सन्निधम् अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। सिंदूरं समर्पयामि। उसके बाद माता रानी को काजल चढ़ाएं। चक्षुभ्यां काजलं रम्ये सुभगे शांतिकारकम् कर्पूर्ण ज्योतिरसमुत्पन्नं गृहाणं परमेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। काजलं समर्पयामि। उसके बाद दुब चढ़ाएं। दुर्वांकुरा। दुर्वांकुरा का मंत्र है तीक्ष्णकांतमणि प्रख्या हरिताभि सुजातिभिः दुर्वाभिराभिर्भवती पूज्यामि महेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। दुर्वांकुरा समर्पयामि। उसके बाद बेल का पत्ता चढ़ाएं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। उसके बाद माता रानी को जो है सोने का जो आभूषण आप चढ़ाना चाहें, सोने का चांदी का, जैसी आपकी क्षमता हो शक्ति हो, तो आपके पास जो भी आभूषण चढ़ाने की क्षमता हो उसी आभूषण को आप चढ़ाएं। हार कंकड़ केयूरश्मिखला कुण्डलादिभिः रत्नाढ्यं हीराकोपेन भूषणं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। आभूषणं समर्पयामि। उसके बाद पुष्पमाला जो है फूलों का माला माता रानी को समर्पित करना है। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि भक्तिदा मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। उसके बाद नाना परिमल द्रव्याणि जो अबीर होता है उसको चढ़ाएं। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाणं परमेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके बाद जैसे औरतों के लिए पर्स होता है वैसे माता रानी को भी पर्स भेंट करें, चढ़ाएं। हरिद्रां कुमकुमं चैव सिन्दूरादि समन्वितं सौभाग्यपेटिकामेतां गृहाणं परमेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। सौभाग्यपेटिकां समर्पयामि। आप इसको कह सकते हैं जो श्रृंगार बॉक्स होता है ना लेडीजों के लिए, जैसे सिनहोरा भी बोलते हैं, तो वही चीज़ आप अगर चढ़ा सकती हैं तो डिबिया आती है 5 रुपये का, उसी को श्रृंगार बॉक्स के रूप में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है माता रानी को धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं। वनस्पति रसोद्भूतं गंधाद्यो गंध उत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। धूपं समर्पयामि। उसके बाद दीप दिखाएं माता रानी को। साज्यं च भक्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेति त्रैलोक्यं मति निरापहम्। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः।
दीपम दर्शयामी। उसके बाद में माता रानी को नैवेद्य का पेड़ा लड्डू बर्फी जो भी आप प्रसाद के लिए लाए हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए उसका जो है भोग लगाएं। शकराद्य खंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारार्थं भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं कथयतां श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। आचमनीयं नैवेद्यान्ते ध्यानादाचमनीयं जलपोषणा जलम हस्त प्रक्षालनम मुखम प्रक्षालनम च जलम समर्पयामि। 5 बार जल चढ़ा दें फिर हाथ धुल लें। उसके बाद फल जो भी आप लाए हैं सेब केला संतरा वो माता रानी को चढ़ाएं। मंत्र उसका है इदम फलम मया देहि स्थापितम पुनरस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। उसके बाद पान का पत्ता तांबूल दुर्गा जी को समर्पित करें। लौंग इलायची पान सुपारी ये चढ़ाएं। पुंगी फलम महादिव्यम नागावल्लो दलहरयुतम एलालवंगं संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां। श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। तांबूलं समर्पयामि। उसके बाद से माता रानी को दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा अपने समय के हैसियत यानी जो समय का मांग महंगाई सब देख करके उसके बाद से आप अपनी क्षमता देख करके जितना हो सके उतना माता रानी को जो है दक्षिणा समर्पित करें। मंत्र है दक्षिणाम हेम सहिताम यथा शक्ति समर्पितम अनंत फल दामेनाम ग्रहणाम परमेश्वरी। श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। उसके बाद से माता रानी का चाहे आप छोटे आरती करें या बड़े आरती करें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी की कौन सी आरती करते हैं। माता रानी की बहुत सारी आरतियां हैं तो जो है मैं इतनी बड़ी आरती तो इसमें आपको जो है गा करके बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैं छोटा ही आरती गा दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ। बाकी आप जब भी पूजन करें तो माता रानी का जैसी आपकी इच्छा हो बड़ी आरती छोटी आरती आप स्वयं करें। क्योंकि हम बड़े आरती करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा आरती ही यहाँ बोलूँगा। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मां वरदा भव। श्री जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। इस मंत्र से आरती माता रानी को दिखाएं। उसके बाद से जो है आरती के बाद माता रानी का आप वहीं पे 5 बार प्रदक्षिणा करें। मंत्र है यानि कानि जपापानि जन्मन्तृक्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। ओम श्री जगदम्बा देव्यै दुर्गा देव्यै नमः। एकां प्रदक्षिणां समर्पयामि। आप 1 बार प्रदक्षिणा कर सकते हैं या 5 बार भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद से हाथ में अक्षत फूल लेकर के माता रानी का पुष्पांजलि करें। श्रद्धया शिक्त्या भक्त्या हार्द प्राण समर्पितम् मंत्र पुष्पांजलि चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। उसके बाद से माता रानी को जो है नमस्कार करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कारान् समर्पयामि।
इतना बोलने के बाद फिर हाथ से अक्षत फूल चढ़ा दें। फिर जो है हाथ में अक्षत फूल ले करके क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण ततस्तु मे। ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। इस प्रकार बोल करके माता रानी को फिर अर्पण करें। ओम तत्तत् ब्रह्मार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इतना बोलें और जो है आसन के नीचे जल गिरा करके चंदन कर लें। अब जो है जब 9 दिन इस प्रकार नवरात्रि में हम माता रानी का पूजन करते हैं तो जो है उसका फल तभी मिलता है जब आप पूर्णाहुति करते हैं, हवन करते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उसको संस्कृत में होम बोलते हैं, हिंदी में हवन बोलते हैं, ठीक है। होम संबंधित जानने योग्य बातें हम आपको बता देते हैं। हवन की अग्नि को कभी भी पंखे से प्रज्वलित करना नहीं चाहिए, कभी भी पंखे डुला करके प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। मुख से बाँस की फूंक द्वारा फूंक मार करके आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे बाँस का आता है तो उसे उसमें उसके द्वारा फूंक करके प्रज्वलित कर सकते हैं। सामान्य अग्नि को भी मुख से फूंकना मना है। सामान्य घर में अगर जैसे आप आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उस तरह से भी अग्नि को फूंकना मना है। यदि भूख प्यास या क्रोध आवेग हो तो मंत्र न आता हो, अग्नि प्रज्वलित न हो तो जो है हवन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है कि अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है तो हवन नहीं करना चाहिए। अग्नि जब दक्षिण वर्त हो अर्थात दक्षिण की ओर घूमती हुई जल रही हो तब भी हवन करना उत्तम माना गया है। यानी हवन जल रहा है, उसका लाभ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो आप उस समय हवन करते हैं तो उसका लाभ आपको अधिक से अधिक मिलता है। और यदि अग्नि वामवर्त हो, थोड़ी जली हो या वृक्ष हो, चिंगारियों से व्याप्त हो, फट फट करती हो और वह लकड़ियों से ढक दी गई हो तो हवन बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसके जो चीज़ें हमने अभी होम के हिसाब से बताए हैं, तो जब भी अग्नि दक्षिण दिशा की तरफ लाफ बहे या सीधा हो या पूर्व दिशा की तरफ बह रही हो या पश्चिम दिशा की तरफ, तो हवन आप कर सकते हैं। लाफ होनी चाहिए। अग्नि चट चट कर रही है, चिंगारियाँ खटखटा रही हैं तो नहीं करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित अगर नहीं हुई हैं, सुलग रही हैं, तब भी हवन न करें। इससे आपका सारा किया कराया पुण्य का नष्ट हो जाना प्रमाण माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। पूजा पाठ से रिलेटेड, जन्म कुंडली या तंत्र विद्या से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे सीधे हमारे संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय माता रानी। नमस्कार।